सवाल में क्या बोल रहा है कि 4 पर्सन्स के एल एम और एन एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड डी, चारों 4 कॉर्नर पे स्क्वायर के जिनका साइड लेंथ डी है। ईच पर्सन नाउ मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी स्पीड से मूव कर रहा है, सच दैट के ऑलवेज मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स एल, के हमेशा एल की तरफ मूव करेगा। एल अगर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो के उसकी तरफ मूव करना चाहेगा। एल डायरेक्टली टुवर्ड्स एम, इसी को बोला जाता है के इज चेजिंग एल, ठीक है। एम डायरेक्टली टुवर्ड्स एन एंड एन डायरेक्टली टुवर्ड्स के। तो ये चारों पर्सन कितने देर में मीट करेंगे, ठीक। तो पहले अपन एक स्क्वायर बना लेते हैं ऐसा, जिसका साइड अपने पास वही डी है और इसके चारों वर्टेक्स पर 4 लोग हैं और के हमेशा एल की तरफ मूव कर रहा है, एल हमेशा एम की तरफ मूव कर रहा है, एम हमेशा एन की तरफ और एन हमेशा के की तरफ, ठीक है। तब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो थोड़ी देर के बाद के जो होगा, के यहां पर होगा, एल यहां पर होगा, एम थोड़ा आगे यहां पर होगा और एन थोड़ा आगे यहां पर होगा। बट अब के को अगर एल की तरफ मूव करना है तो इसको इस लाइन पर जाना होगा, एल को एम की तरफ मूव करना है तो इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, इसको भी डायरेक्शन चेंज करना होगा, इसको भी डायरेक्शन चेंज करना होगा। ये हम dt टाइम के बाद का कहानी बता रहे हैं। फिर थोड़े और देर के बाद अगर देखेंगे तो के अपने को कहीं यहां मिलेगा, एल यहां, एम यहां और एन यहां। फिर से अगर इनको एक दूसरे की तरफ मूव करते रहना है तो इनको अपने डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। अगेन थोड़े टाइम के बाद के एल एम एन, फिर से ये दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर का साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और स्क्वायर धीरे धीरे ऐसे घूमता जा रहा है, दिख रहा होगा ये, ठीक है। फिर से के एल, मज़ा इसमें आता है बहुत हमको, एम एन, फिर से स्क्वायर ऐसा घूम गया, ठीक। और ऐसे घूमते घूमते ये समझ में आ रहा होगा, आई बिलीव, कि ये सब कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। ये सब कहाँ मिलने वाला है, तो ये सब ऐसे घूमते घूमते ऐसे सेंटर पर जा कर के सब ऐसे कहीं ना कहीं मिलने वाला है, सेंटर पर जा कर के सब ऐसे कहीं ना कहीं मिलने वाला है, ठीक। अब इसमें सॉल्व कैसे करें इसको, इतना तो समझ में आएगा कि सेंटर पे मिलने वाले, बट कितने देर में मिलेंगे ये अपन कैसे निकालें, ठीक है। तो इसका 2 मेथड होगा। पहला ये कि हम लोग ये देख सकते हैं, अभी इस ड्राइंग को हटा देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो के है, के पहुंचना कहाँ चाह रहा है, के पहुंचना चाह रहा है सेंटर पे, ठीक। और इसकी सेंटर से दूरी कितनी है, तो इसकी सेंटर से दूरी है पूरा डायगोनल √2d हो जाएगा और उसका हाफ यानी दिस इज d/√2। सेंटर से इसकी दूरी d/√2 है। और चाहे स्क्वायर जैसा भी हो, जो वेलोसिटी इसकी है एल की तरफ वो एक साइड के लॉन्ग होगी इधर, चाहे स्क्वायर जैसा भी घूम गया, वेलोसिटी तो इसकी एक साइड के लॉन्ग ही होगी उस इंस्टेंटेनियस स्क्वायर के। और ये डायगोनल के साथ एंगल जो होगा दिस विल बी 45 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट डायगोनल के लॉन्ग या टुवर्ड्स द सेंटर विल बी v cos 45 डिग्री। तो ये हमेशा सेंटर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी v cos 45 डिग्री और डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है d/√2। तो जो टाइम लगेगा इट विल बी डिस्टेंस d/√2 अपॉन v cos 45 डिग्री। ऐसे में स्क्वायर की जगह ट्रायंगल, हेक्सागन कुछ भी दिया जा सकता है जिसमें आप सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और कंपोनेंट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम हो गया इट विल बी d/v,
ठीक है, तो एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये होगा। ठीक, एक और तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता है कि अपन फिर से वही स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, अब देखो एक और तरीका इसका ये हो सकता है कि k हमेशा l की तरफ जा रहा है, k इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स l, l टुवर्ड्स m एंड m टुवर्ड्स n एंड सो ऑन। तो अगर ये k और l के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन, किसी दो को पकड़ सकते हैं, k और l के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर विच इज d। और इसकी जो वेलोसिटी है k की l के तरफ, मतलब ये जो सेपरेशन कम करने का जो काम हो रहा है वो ये v का तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ हो सकता है किसी और टाइप के सवाल में कि l का जो कंपोनेंट है वो भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। बट इस केस में चूंकि l का जो वेलोसिटी है वो इस साइड के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, तो इस केस में l वाले वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस k लाइन के अलोंग नहीं है। ठीक है, तो अगर अपने को इस केस में टाइम लिखना है तो टाइम इज इनिशियल डिस्टेंस जो कि अपने पास यहाँ पर d है, बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो इस स्केल लेंथ को कम करना चाह रहे हैं, जो कि केवल यहाँ पर k का वेलोसिटी है विच इज v। किसी और सवाल में हो सकता है l का भी आ जाए, जैसे ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में अगर ऐसा रहेगा तो उसमें l की वेलोसिटी एक आएगी जो भी उसको कम करना चाहेगा। हेक्सागन होगा तो उसमें l का जो वेलोसिटी होगा वो उसको बढ़ाना चाहेगा तो उसको फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव इसमें देखना पड़ेगा। इसमें l का कोई कंपोनेंट k लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो डायरेक्टली अपन d/v लिख सकते हैं। ठीक है, चलो होप करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चंस बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस टाइप के और सवाल आए तो आपसे बनने चाहिए। ठीक है।